भारतीय जनता पार्टी सिविल लाइंस कार्यालय पर ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने पश्चिम बंगाल, असम, पांडुचेरी में प्रचंड विजय पर कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाया। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा का कमल खिल उठा है। उन्होंने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ममता दीदी को करारी हार का स्वाद चखाया है। उन्होंने कहा कि अब अंधेरा छट चुका है, भगवा में सूरज का उदय हुआ है, विकास और सुशासन का कमल खिल उठा है। पूर्व मंत्री और बदायूं विधायक महेश गुप्ता ने कहा कि यह जीत जनता के भरोसे, सुशासन और कार्यकर्ताओं के संघर्ष की हुई है। इस अवसर पर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, आंवला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, अजय चौहान, विष्णु अग्रवाल, विपिन भास्कर, अमित गुप्ता, भूपेंद्र सिंह और सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, पूरे देश में खुशी की लहर है। भाजपा ने जिस तरह से 3 राज्यों में जीत हासिल करी है और खास करके पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का जो अत्याचार है वो खत्म हुआ है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में असुरक्षा का माहौल था, बांग्लादेशी वहां बस गए थे आकर, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं थी, लोग बाहर निकलने से डरते थे, वोट देने से डरते थे। वो भाव द्वारा जनता ने बताया है कि अपने जब सुरक्षा मिली वोट के दौरान, अपने निकल के उन्होंने अपने वोट के द्वारा जाहिर किया है कि किस प्रकार वो ममता सरकार से पीड़ित थे। मैं सभी पूरे देशवासियों को और खास करके इन 3 प्रदेश की सरकारों को, की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में सरकार है, उनका सुशासन और विकास का मॉडल, विकास और विरासत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, आज उसी के देन है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो अवैध किला ममता बनर्जी का था, उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। सभी बांग्लादेशियों को, तो पश्चिम बंगाल के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में जो हमारे संगठन ने लंबे समय तक काम किया, हमारी शुभकामनाएं अपने बंसल जी के लिए भी है। ममता बनर्जी का जो एक वहाँ के हिंदुत्व के ऊपर जो कुठाराघात था, उसको वहाँ के कार्यकर्ताओं ने आज ठीक जवाब देने का काम किया और ममता बनर्जी को एक कोने में समेटने का काम किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में बहुत जो जीत हुई है, वो एक प्रचंड जीत है और वहाँ के लोगों ने दिखा दिया कि किस तरह से वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और कहां तक पूरे सेवा भाव के साथ। वो वहाँ की जनता आज तक त्रस्त थी, वो पीड़ित थी और वो देखना चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनकी उम्मीदों पर करेंगे। मैं विशेष रूप से बंगाल की जीत के बारे में बात करूंगा और उन लोगों को चेतावनी के साथ बात करूंगा जिन्होंने हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रख दिया था। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हिंदू ने कभी अपने आप को स्वाभिमान कमजोर नहीं होने दिया, मुगलों अंग्रेजों से लेकर और 47 के बाद तक। लेकिन सत्ता के मद में मारे हुए लोगों ने इतना अपमानित किया हिंदुओं को कि मुसलमानों का वोट एक साथ लेने के बाद लगता था कि सत्ता इसी के सहारे चलेगी। और जब हिंदू स्वाभिमान जागृत जब हुआ, चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन में हुआ, चाहे 47 की आजादी में हुआ, चाहे अब बंगाल में हुआ, उन्होंने एहसास दिला दिया कि हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर इस देश में न कभी रहा है न रहेगा। सत्ता के घमंड और अकड़ में मारे हुए नेताओं, पार्टियों, समझ लो अब आने वाला समय लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी है वैसी चलेगी, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए नहीं चलेगी। क्या क्या अत्याचार किए गए बंगाल के अंदर, महिलाओं के साथ मकान जला दिए गए, बलात्कार हुए, वो कोई बोलने वाला नहीं। इस कदर गुंडागर्दी, अहम और अकड़ में मारे हुए लोग थे। आज सबक सबको मिल गया। नरेंद्र मोदी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है पूरी दुनिया ने देख लिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, जिस तरीके से जो टीएमसी के गुंडों ने जो बंगाल के अंदर जो राज कर रखा था, भ्रष्टाचार कर रखा था, तो उसको जो है बिल्कुल दंगा मुक्त करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के, केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के हम लोग जो काम करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा ममता बनर्जी जी के जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी थे, जिस तरीके से बह का माहौल बना दिया। एक अगर किसी को, अगर आप टीएमसी को अगर वोट नहीं करेंगे तो उन्होंने धमकाना चालू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
इस पे विश्वास करता है, इस पे भरोसा करता है। क्यों? उन्होंने बड़ी ईमानदारी से सारे प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बड़े माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर जीत के आई। जीतने का मेन कारण रहा, हम लोग जो हैं लोगों को गुमराह नहीं करते, लोगों को चूतिया नहीं बनाते। टीएमसी ममता बनर्जी ने केवल गुमराह करने का काम किया, चूतिया बनाने का काम किया। अब बंगाल के अंदर जो लोग कहते थे कभी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, उन्हीं के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। कमल खिलने की वजह यह रही, क्यों? हम लोगों के लिए जो आज सरकार बनाई है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया, हमें पूरा विश्वास है हम उनका काम, उनका जिस कारणों से हम लोग सरकार बनाई है, हमने उन मजबूत वादों के साथ हम उन लोगों के बीच में खड़े रहेंगे। जिस तरीके से गुंडा माहौल जो उन्होंने गुंडा राज बनाया था, उसको मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के योगी जी के नेतृत्व में उसको भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। गुंडा जो माफिया जो लोग हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे। केवल बंगाल के अंदर जो भी होगा केवल विकास होगा और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं देवतुल अपने पूरे समस्त कार्यकर्ताओं को और पूरे देश के लिए बधाइयां देती हूं। और सबसे बड़ी बात है, अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक जीत का हमारा मनोबल और भी ऊंचा कर दिया है, यही कहना चाहती हूँ।